हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो देखिए, आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 3 दिन और बाकी है। याद रखिएगा, 3 days आर स्टिल लेफ्ट। कौन कौन से? 17th, 18th एंड 19th। जी हाँ, 4 दिनों वाला ये भी इशू है और 4 दिनों तक ये इशू ओपन रहेगा। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 249 से 263 का प्राइस बैंड है। 57 शेयर का दोस्तों कंपनी ने लॉट साइज रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों 777 करोड़ का इशू है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 277 करोड़ का। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 24 रुपीज़ पर शेयर का। और दोस्तों बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। दोस्तों इस इशू में करीबन एक लॉट में 57 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको 14,991 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,883 रुपीज़ याद रखिएगा देना पड़ेंगे। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब, मतलब आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो आपको अलॉटमेंट सिर्फ सिंगल लॉट का मिलता है। तो इसलिए आपको कहूँगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं तो ओनली गो फॉर सिंगल लॉट, उससे ज़्यादा अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। देन दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा शेयर्स मिल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको एचएनआई कैटेगरी में ही लगाना चाहिए। इसके लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 798 शेयर्स मिलेंगे, 2,09,874 रुपीज़ आपको लगाने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 9,89,406 रुपीज़ तक। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है दोस्तों बिग एचएनआई की। यहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,04,397 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में मिनिमम तो 67 लॉट्स है, बट मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को 228 करोड़ के शेयर्स यानी 30% ऑफ द इशू ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। इनकी एंकर बुक काफ़ी हमको अच्छी देखने को मिली, मैं तो कहूँगा सॉलिड एंकर बुक थी, अच्छे खासा नाम देखने को मिल गए। देन क्यूआईबी कैटेगरी आती है दोस्तों, जिसको 20% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 152.58 करोड़ के शेयर्स, 20% ऑफ द इशू। देन एचएनआई कैटेगरी, जिसको 15% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 114.43 करोड़ के शेयर्स। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको 10% दिया गया है, 76.29% ऑफ द 76.29 करोड़, 10%। याद रखिएगा, एनआईए में दो कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो स्मॉल को दिया गया है मात्र 5% इशू का, करीबन 38.14 करोड़ के शेयर्स। सबसे बड़ी कैटेगरी यहाँ पर जो है दोस्तों वो है रिटेल की, जिनको 35% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, 762.88 करोड़। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने बेसिकली दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अलग अलग तरीके से बांटा है, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब सब्सक्रिप्शन समझते हैं। तो देखिए, आज के दिन क्यूआईबी कैटेगरी तो हमको कुछ खास सब्सक्राइब होती हुई दिखी नहीं है। करीबन 2% के आसपास क्यूआईबी ने पैसा लगाया। 58 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट अप्लाई कितने के लिए किया गया? ओनली 88,000 शेयर्स के लिए। यानी क्यूआईबीज ने आज कितना पैसा लगाया? क्लोज टू 2 करोड़, राइट। सो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, लास्ट डे क्यूआईबीज आते हैं। और वैसे भी दोस्तों ये इशू 4 दिन का है, तो क्यूआईबी का मेजर पैसा अगेन आपको 4th डे ही देखने को मिलेगा, लास्ट डे ही देखने को मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएनआई कैटेगरी अच्छे सब्सक्राइब हुई। पहले दिन दोस्तों 4.65 टाइम एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है। करीबन 532 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली एचएनआई ने डाले, राइट। करीबन 2 करोड़ शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो देखिए 4.12 टाइम बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 29 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, तो 1 करोड़ 19 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 314 करोड़ रुपए जो है वो आपको बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले ऑन द फर्स्ट डे ओनली, राइट। तो बिग एचएनआई ने अच्छा पैसा लगाया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के, तो देखिए वो 5.70 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। करीबन 14,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 82 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। 217 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिखे पहले दिन के अंदर दोस्तों स्मॉल एचएनआई की तरफ से, राइट। तो स्मॉल एचएनआई भी अगर आप नोटिस करते हैं तो काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पहले दिन के अंदर। 217 करोड़ रुपए अपने आप में कम नहीं है। देन आती है दोस्तों रिटेल पोर्शन, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 4 गुना ज़रूर दोस्तों ये इशू भरा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ 1 लाख शेयर ऑफर किए गए, तो पहले दिन 4 करोड़ 11 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। 1082 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल ने पैसा लगाया। अब जिस तरीके से दोस्तों रिटेल कैटेगरी हमको पहले दिन बढ़ती हुई दिख रही है 1,000 करोड़ के आसपास, राइट। रिटेल जो है ना वो मेजरली दोस्तों 4 से 5,000 करोड़ के बीच में पैसा लगाते हैं, राइट। जो आईपीओ था यहाँ पर बजाज हाउसिंग का, वहाँ पर ज़रूर हम कह सकते हैं रिटेल ने 15,000 करोड़ तक लगा दिया, बट वो याद रखिएगा बजाज का इशू था। तो देखिए, रिटेल कैटेगरी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई दिख जाएगी, बट हाँ ये बात ज़रूर है कि दोस्तों रिटेल क्लोज टू 4,000 करोड़ तो लगाएगा, राइट। तो अगर 4,000 करोड़ कम से कम मैं मान के चलता हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आज 4 गुना रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है
तो कम से कम 16 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखती है अगर 4,000 करोड़ तक लगाते हैं, और 20 हो जाएगी अगर 5,000 करोड़ के आसपास रिटेल का पैसा आ गया। तो हाँ, ये इतना सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी के अंदर आता हुआ दिखता है, मुझे ये साफ नज़र आता है। बाकी देखिए टोटल मिलाकर अभी तक 3 गुना ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, करीबन 1630 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में आते हुए दिखे हैं। नो डाउट दोस्तों, क्योंकि 3 इशू लगातार है, राइट। वेस्टर्न कैरियर्स, आर्किड डेवलपर्स एज वेल एज जो हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क, राइट। तीनों आईपीओ के अंदर हो सकता है कि देखिए पैसा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट आई थिंक कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 16 से 20 गुना तक रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखता है, मुझे ये साफ नज़र आ रहा है। बाकी डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन एट द एंड यही होता है कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए इस इशू को, ये आपका क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब से देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था उसमें आपको एक ही बात कही थी कि कंपनी मुझे नज़र अच्छी आती है। देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि कोई प्रमोटर वाली कंपनी नहीं है, तो मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। आई थिंक जिस जिस जगह कंपनी काम कर रही है, राइट, भले आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर ले लीजिए, आई थिंक जो इनके पास सबसे बड़ा एक की एडवांटेज है ना, वो इनका टेक है, राइट। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का टेक चल रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी बिजनेस ऑपरेट भी करती है उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि देखिए कंपनी काफ़ी शानदार अपना काम करती हुई नजर आ रही है। आई थिंक वो ही एक चीज़ है जो डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट करेगा शेयर होल्डर्स के लिए, तो उसको आपको डेफिनेटली दोस्तों नज़र में रखना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से देखिए कंपनी बढ़िया है और लिस्टिंग गेन तो एटलीस्ट यहाँ पर होते नजर आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन से ज़्यादा ये एक ऐसी कंपनी है जो आप लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हैं। बट क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट डे तो ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। जो बाकी देखिए ग्रे मार्केट है वो करीबन 66.54% के आसपास है, यानी 175 रुपीज़ के आसपास दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो आपको देखने को मिल रही है 66%। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करते हैं ग्रे मार्केट को, तो वहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिली है। 121 रुपये पे स्टार्ट हुआ, देन 158, देन 175, राइट। बिल्कुल आईपीओ के एक दिन पहले 2 दिन पहले स्टार्ट होती है ग्रे मार्केट, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ग्रे मार्केट में आपको लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर मुझे तो लगता है कि लिस्टिंग गेन भी बड़े होते हुए नजर आएंगे, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिखता है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के अंदर। जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से देखिए ये एक ऐसी कंपनी जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। एनबीएफसी ज़रूर है, लेकिन काम देखिए कंपनी के शानदार है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बाकी जो लोग फाइनल डे का वेट करते हैं डेफिनेटली फाइनल डे का वेट करें। अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो 3 दिन और बाकी है, तो ज़्यादा चिंता ना करें, अभी तो काफ़ी दिन है यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, तो हम देखेंगे। बाकी देखते हैं यहाँ पर कि क्यूआईबी इन सबका पैसा कितना आता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए क्या आपने पहले दिन दोस्तों इस इशू में अप्लाई कर दिया है या फिर आप भी लास्ट डे अप्लाई करेंगे, और आपका व्यू क्या है मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये इशू कैसा करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में भी कॉमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।